स्टूडेंट्स, तो आप लोग का फिर से स्वागत है लक्ष्य स्टडी प्लानट के इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए मैथ में लेकर आया हूँ नया चैप्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, डिटर्मिनेंट्स, जो मैट्रिक्स से संबंधित है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मैंने इससे पहले वाले आपको लेक्चर में समाप्त किया था। तो आज हम लोग डिटर्मिनेंट यानी उसको हिंदी में बोलते हैं सारणी का, उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या अंतर है। सिर्फ थोड़ा अंतर है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो होता है आपका, मैट्रिक्स में बहुत सारे सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बहुत सारा सॉल्यूशन, मतलब उसका कोई एक वैल्यू फिक्स नहीं होता। जबकि डिटर्मिनेंट में, या मैट्रिक्स में होता है, जबकि डिटर्मिनेंट में जो होता है आपका, वो यूनिक वैल्यू देता है। यूनिक वैल्यू बोलने का मतलब अद्वितीय, मतलब एक ही वैल्यू होगा उसका, वो अद्वितीय होगा। ठीक है, एक से अधिक नहीं होगा। अर्थात आप लोगों ने 10th में पढ़ा था कि यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 अद्वितीय हल देता था। और यही काम मैट्रिक्स भी करता है। ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब उसका डिटर्मिनेंट संभव है। ठीक है, तो इस तरह से बात थी आपका कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या अंतर है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट में। आइए, यदि a1 a2 b1 b2 चार वास्तविक या सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो मिक्स होगा वो, तो a1 a2 b1 b2 का रूप क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेंट कहलाता है। जहाँ a1 a2 b1 b2 बराबर क्या होगा? a1 b2 माइनस a2 bn, मतलब इसको इस तरह से गुना करना है और घटा करके इस तरह से गुना करना है। ठीक है, ऐसे पहले इस तरह से गुना करना है और घटा करके ऐसे। देखिए a1 b2 माइनस a2 b1, और ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आशा करते हैं आपको बातें। अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो फिर ये संभव नहीं है। इसे डिटर्मिनेंट ए से सूचित करते हैं। ठीक है, इसे डेल्टा या डिटर्मिनेंट ए से सूचित करते हैं। ठीक है, ये 0 के बराबर वाला बात को आपको बाद में मैं समझाऊंगा। पहले इतना समझिए कि पहले पॉसिबल है, पहले मतलब ये आपको a1 b2 माइनस a2 b1 होता है। ठीक है, और 0 के बराबर वो नहीं होता है। और आगे आइए, इससे डिटर्मिनेंट ए या डेल्टा ए, ठीक है, इसको डेल्टा बोलेंगे, डेल्टा ए, या इसको शॉर्ट में डिटर्मिनेंट को लिखते हैं DET, डेट ए, यानी इसको डेट ए नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ए से सूचित करते हैं। सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट क्या है? पॉसिबल है। अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर संभव है तो वो है वर्गाव्यूह यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए आपको हम अब डिटर्मिनेंट निकालने का कुछ क्वेश्चन पढ़ाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट डिटर्मिनेंट ए बराबर 1 2 4 माइनस 4 5। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे गुना करेंगे, घटा करके ऐसे, 5 में 1 से गुना करेंगे 5, घटा करके 4 में 2 से करेंगे गुना, माइनस 8, माइनस 4 में 2 से होगा माइनस 8, 5 माइनस माइनस प्लस 8, 8 5 कितना हो गया? 13। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई डिटर्मिनेंट है, लेट डेल्टा बराबर 2 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 3। पहले कैसा गुना? ऐसा, तब घटा करके ऐसे, 3 में 2 से गुना होगा माइनस 6, घटाना है, 5 छक्के 30 और माइनस माइनस प्लस, 30 में से 6 हो जाएगा 30, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 6 माइनस 30 बराबर माइनस 36। इस तरह से हम लोग 2 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो पॉज करके इसको उतारिए। देखें यहाँ पर इसका जो भी वैल्यू है आपको यहाँ 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो पॉज करके इसको उतारिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ जब 3 ऑर्डर हो डिटर्मिनेंट का, तब आप उसको कैसे सोल्व करोगे। तो चलिए अब हम लोग जब 3 ऑर्डर वाले हो जाए डिटर्मिनेंट, तब उसका कैसे हम लोग मान निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको एक तरीका अपनाना है कि जब भी तीन रो यानी 3 रो 3 कॉलम यानी 3 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स हो, देखिए 3 रो 3 कॉलम है इसमें, 1 2 3 रो 1 2 3 कॉलम। ठीक है, तो उसे सबसे पहले आप 2 रो में और 2 कॉलम में लाने का प्रयास करें। ठीक है, और वो कैसे आएगा? तो आपको एक फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, a1 a2 b1 b2 बराबर क्या होगा? ऐसे घटाएंगे, ऐसे गुना करेंगे, a1 b2
A1 B2 और घटा करके कैसा A2 B1, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी अद्वितीय सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए एक नोट याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इसको 6 तरीका से आप कर सकते हैं, जितने रो उतना तरीका से, जितना कॉलम, यानी 3 रो 3 कॉलम है इसमें, तो 6 तरीका से आप कर सकते हैं। आपको 3 ऑर्डर तक ही पढ़ने हैं, तो नोट के याद रखना है। जस के तस चिन्ह बदलकर, जस के तस, ये अटपटा सा नोट आपको लग रहा होगा। जस के तस यानी इतना काम करना है, स्टार्टिंग में आपको जो भी रो जो भी कॉलम जैसे है वैसे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद चिन्ह बदलना है, जब भी आगे बढ़े उसके बाद दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, चिन्ह को क्या करना है, बदल देना है। और फिर तीसरा स्टेप में क्या करना है, जस के तस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जस के तस लिखना है, फिर चिन्ह बदल कर लिखना है, फिर जस के तस, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आइए सोल्व करते हैं। कैसे, हम मान लेते हैं ये पहला रो से हम सोल्व करेंगे। अब जैसे भी सोल्व करो आंसर उतना ही आएगा। तो आइए सोल्व करते हैं। जस के तस, पहला रो लेंगे तो पूरा इसी लेंगे, जस के तस यानी कितना है, 1 है। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट का चिन्ह दे देना आपको, ठीक है। चिन्ह बदल कर, तो बीच में जब रो लेंगे तो ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है, या ऐसे बढ़िए या ऐसे बढ़िए। चिन्ह बदल कर, तो 2 है तो +2 है, तो यहाँ चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, -2, फिर डिटर्मिनेंट खींच दीजिए। फिर जस के तस, यहाँ कितना है 4, तो +4 कर लीजिए, ठीक है, डिटर्मिनेंट खींच दिए, ठीक है। फिर से समझिए, हम इसको ले रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं। जू का तो यानी जस के तस लिख दिए, चिन्ह बदल कर फिर डिटर्मिनेंट खींच दिए, जस का तस यानी 4 है तो 4, ठीक है। अब चलिए 1 हो गया। अब आइए जो आप लिए थे उसको आप जहाँ है उसको आप ऐसे करिए, 1 लिए तो 1 को से लंबा ढकिए और नीचे की ओर ढकिए ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ढकने पर कितना आपको लग रहा है, कितना बच रहा है, 3 0 1 0। ध्यान दीजिए, 1 है तो 1 को ऐसे ढकेंगे तो कितना बचा, 3 0 1 0। तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, 3 0 1 0, ठीक है, -2। अब 2 कहाँ है तो बीच में है, तो ऐसे लंबे आएंगे तो ऐसे ढकेंगे इसको और ऐसे ढकेंगे, ठीक है, ऐसे ढके और ऐसे ढके, तब क्या बचेगा, तो दोनों ढक गया तो -1 और यहाँ कितना 0, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ 0, ठीक है। अब 4 है, ठीक है, तो 4 के लिए फिर क्या करेंगे, तो 4 है तो 4 से कहाँ आएंगे, नीचे, और 4 से कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो ये दोनों तो ऐसे ढक दिए, तो कितना बचा, -1 3 और 4 1, -1 3 और 4 1, इस तरह से, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ से काम आसान हो गया, क्योंकि ये 2 रो में आ गया। एक इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने का तरीका 3 में पहले ऐसे गुना, घटा करके ऐसा गुना, 3 में 0 से गुना करेंगे 0, घटाकर 1 में 0 से गुना करेंगे 0, ठीक है, -2 रहेगा, 1 में 0 से गुना करेंगे कितना होगा 0, 4 में 0 से करेंगे घटा करके 0, जोड़ 4। इसमें देखिए -1 में 1 से गुना होगा तो कितना होगा, -1 पहले ऐसा गुना तब घटा करके ऐसा गुना, और घटाएंगे 4 में 3 से गुना करेंगे 12, तो यहाँ 0 होगा घट के, ठीक है, और 1 में 0 से गुना होगा 0, माइनस यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है, +4 12 1 कितना होगा, -13, तो यहाँ 0 हटा दीजिए, 13 चौका कितना हो गया 52, आंसर -, ठीक है। देखिए 0 के बराबर नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट बात इस नोट के तहत आपको बनाना है, ठीक है। मान लेते हैं कि अब कोई विद्यार्थी जो है वो ऐसा नहीं बनाना चाहता, ऐसा मतलब आप एक ही बनाइए, आपके लिए आसान होगा। फिर आप जब आपका नॉलेज डेवलप होगा आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे पकड़ेंगे तो जस जू का तू यानी जस का तस, चिन्ह बदल कर जस का तस, फिर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो पॉज करके इसको उतारिए, तो मैं आपको अब आगे ले चलता हूँ और आज एक्सरसाइज करवाऊंगा। फिर भी मैं आपको उसमें इस तरह का मैट्रिक्स आपको डिटर्मिनेंट के बारे में बताऊंगा ही। तो अब मैं कुछ आगे ले चलता हूँ कि तब एक्सरसाइज में जाऊँगा। तो अब चलिए हम लोग आगे आते हैं। डिटर्मिनेंट्स का कॉमन, ये थोड़ा मैट्रिक्स से भिन्न है, इसमें कॉमन लेना, ठीक है, यानी गुणन। इसमें जब आप कॉमन लेंगे तो कुछ बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको चलिए डिटर्मिनेंट का कॉमन लेना सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट ए बराबर हमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लिया ABC, आपको 3 ऑर्डर का ही ले चलते हैं क्योंकि आपको आसान हो, 2 ऑर्डर आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या किए, हम करते हैं में डिटर्मिनेंट ए में के से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो जब गुना करेंगे आप के ए करेंगे, यानी के इंटू ए, बाहर से के नहीं, अंदर में ही डिटर्मिनेंट के भीतर गुना करना है आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, के ए के बी के सी के डी, यानी सब में आ जाएगा आपका के, ठीक है। आपको बार बार मैं एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ यहाँ पर
कि ये बाहर में के से गुना नहीं करना, ये डिटर्मिनांट ए है उसी में मान लीजिए आपका के से गुना करके दे दिया गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, के ए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो के है डिटर्मिनांट के अंदर है, बाहर नहीं है। अब इसको हमको डिटर्मिनांट के कहाँ निकालना है, बाहर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो ध्यान रखेंगे एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेना है, ठीक है। तो चलिए सब में के है, हम रो में कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो सब में के है तो एक के कॉमन हो गया। तो एक के को जब आप कॉमन लेंगे तो इसमें सिर्फ लिखाएगा ए बी सी। मैट्रिक्स में ऐसा बात नहीं था, मैट्रिक्स में था कि के सब में तो के एक कॉमन हो गया, लेकिन डिटर्मिनेंट में अंतर है। इसमें एक रो में कॉलम को अगर कॉमन लेंगे तो एक रो में से समाप्त हुआ, ठीक है। अब आइए दूसरे रो में, तो दूसरा रो में भी के है तो यहाँ के एक और आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, डी ई एफ। फिर तीसरा रो में के है तो फिर एक और के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, जी एच आई, ठीक है, बराबर इंप्लाइज करेगा के ए बराबर के क्यू। और ये इसका वैल्यू जब आप देखोगे तो डिटर्मिनेंट ए के बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि के ए बराबर के, यानी यहाँ देखिए के कहाँ है, डिटर्मिनेंट के भीतर है, और यहाँ के कहाँ है, डिटर्मिनेंट के बाहर आया। तो कॉमन जब आप लोगे तो प्रत्येक रो या प्रत्येक कॉलम में से कॉमन एक होगा, ठीक है। मतलब प्रत्येक में से कॉमन लेना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ, मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ए बराबर है 2 4 3 2। हम क्या किए, 2a, समझिएगा यहाँ बात को, डिटर्मिनेंट के अंदर हमने 2 रखा, बाहर नहीं। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। यह हम बोलते हैं यहाँ पर ये ऐसे 2a, तो ये गड़बड़ हो जाता है, ऐसा हम गुना नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो 2a हो गया। अब यहाँ से देखिए 2a हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगर हमको कॉमन लेने का इच्छा है तो कॉमन कैसे लेंगे, एक रो, क्योंकि यहाँ जो अंदर है ये जो 2 है ये डिटर्मिनेंट के भीतर है, हमको 2 को डिटर्मिनेंट के बाहर करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ इसमें से कॉमन लेंगे 4 8, तो कितना कॉमन हो जाएगा 2, तो कितना बचेगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 6 4 है तो यहाँ से भी इसमें से भी 2 कॉमन होगा, तो कितना बचेगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2a डिटर्मिनेंट बराबर 2 दूनी 4 इंटू, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ देखिए 2 4 3 2 कितना के बराबर है, डिटर्मिनेंट ए के बराबर है। यानी आप देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, यहाँ देखिए के ए था तो के क्यू हो गया, यानी ठीक है। और यहाँ पर 2 बाहर अंदर था तो इसका 2 कितना बार निकला, 2 बार, क्योंकि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको डिटर्मिनेंट का कॉमन समझ में आया होगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ चैप्टर की ओर, वीडियो पॉज करके इसको उतारिए जब तक। चलिए हम लोग आगे आते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन में। पहला दूसरा सवाल में दोनों में निकालना है आपको डिटर्मिनेंट का मान। कैसे निकलेगा, तो इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे सबसे पहले लेट डेल्टा बराबर, डेल्टा डिटर्मिनेंट को लिख रहे 2 4 -5 -1। तो पहले कैसे करेंगे, 2 में -1 से गुना होगा, कितना होगा -2, घटा करके 5 में 4 से गुना होगा, कितना हो जाएगा -20, तो -2 + 20, 20 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 18, ठीक है। यानी डिटर्मिनेंट यूनिक वैल्यू के लिए 0 नहीं आना चाहिए, यानी अद्वितीय मान के लिए। इसमें आइए फिर इसमें भी क्या करेंगे, लेट डेल्टा बराबर cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा cos थीटा। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, पहले कैसा गुना, ऐसे घटा करके ऐसा, cos में cos से होगा, cos स्क्वायर थीटा, घटा करके साइन में माइनस साइन से होगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इसमें आइए आप लेट डेल्टा बराबर, फिर इसको भी हम लोग मान लेंगे x² - x + 1, x - 1, x + 1, x + 1। चलिए गुना करते हैं, पहले ऐसा गुना, तो x² - x + 1 इंटू x + 1, घटा करके x - 1 इंटू x + 1, ऐसा गुना कि x - 1 में x + 1, x से गुना करेंगे x³ - x² + x प्लस x² - x + 1 माइनस a - b इंटू a + b पर तोड़ेंगे तो a² - b², x² से x² कट गया, x से x कट गया, तो x³ + 1, और माइनस से गुना होगा तो -x² माइनस माइनस कितना +1, तो कितना बचेगा x³ - x², वो एक का एक कितना हो जाएगा 2 आंसर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो पॉज करके इसको उतारिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब चलिए हम लोग तीसरे सवाल में आते हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दिया ए बराबर इतना, तो सिद्ध करना है डिटर्मिनेंट 2a बराबर 4 डिटर्मिनेंट a, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो LHS ले लिए तो कितना हो जाएगा LHS, डिटर्मिनेंट 2a, इसका मतलब हुआ
कि डिटर्मिनांट ए में हमको 2 से गुना करना है, ठीक है, अंदर 2, तो 2 रहेगा और 2 में ए से गुना करेंगे, आइए इसमें रखें तो 2 एकम 2, 2 में 2 से होगा 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद 4 में 2 से होगा 4 दूनी 8, 2 में 2 से होगा 2 दूनी 4, ये LHS हो गया, ठीक है। अब बराबर आगे बढ़ते इसको लेकर, LHS तो हमने कर लिया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब कॉमन निकालना है, 4 को कहा करना है, डिटर्मिनेंट का बाहर करना है, तो बाहर के लिए क्या करेंगे, 2 4 में से कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, गुने 8 4 में से कितना कॉमन ले सकते हैं, 2, 2 ही क्यों ले, क्योंकि आपको ये डिटर्मिनेंट भी प्राप्त करना है, तो दोनों एक में ऊपर वाले में से 2 कॉमन हुआ था 1 बचा, यहाँ 2 बचा, इसमें से 2 कॉमन हुआ 4 बचा, इसमें 2 बचा, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो गया 4 और 1 2 4 2 कितना का मान है, डिटर्मिनेंट ए का मान है, RHS प्रूफ, ठीक है। LHS लेके चले और RHS प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना, आपको 2a देगा तो डिटर्मिनेंट में पूरा से पहले गुना करें, जब अभी तुरंत मैंने डिटर्मिनेंट के कॉमन के बारे में बताया था, तो 2 से सब में गुना कर दिया। अब 2 को डिटर्मिनेंट के अगर बाहर करना है तो एक साथ एक रो में ही एक या एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर हमने कॉमन लिया रो में से, 2 4 में से 2 कॉमन लिया, 8 4 में से फिर 2 कॉमन लिया, जो बचा से लिख दिया, ठीक है। और इतना डिटर्मिनेंट मान, ऐसा करते हैं, आपको समझ में आया होगा। तो चलिए वीडियो पॉज करके इसको करें, तो मैं आपको ले चलता हूँ चौथे सवाल की ओर। अब चलिए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। चौथा सवाल में सिर्फ सेम क्वेश्चन है, आइए LHS ले लेते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए दे दिया, तो हम क्या करते हैं 3a निकाल लेते हैं, ये क्या है मेरा LHS है। कैसे निकलेगा 3a, तो 3 में गुणा करके, 3 एकम 3, 0 3 0 3 3 दूनी 6, 0 0 4 3 12, मतलब आसानी से अगर डिटर्मिनेंट के अंदर अगर कोई संख्या से गुणा करना है तो पूरा में गुना होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन लेना है, डिटर्मिनेंट से बाहर करना है 3 को, तो कैसे करेंगे, 3 0 3 में से हम क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं, ऐसे ही बाहर होता है, ठीक है। मतलब अगर कॉमन आपको लेना है तो आपको एक रो या एक कॉलम में से एक कॉमन लेना है, ठीक है। तो 3 हमने कॉमन लिया, तो कितना बचेगा यहाँ 1 0 1। अब फिर इस स्टेप में से भी हम 3 कॉमन ले रहे हैं, तो 0, क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 में 0 से भाग पड़ेगा, 3 में 3 से कॉमन लेंगे 1, 3 दूनी 6, फिर इसमें से कितना कॉमन लेते हैं 3 ही लेते हैं, 0 0 3 चौका 12, जितना जरूरत उतना ही कॉमन लीजिए, 12 भी ले सकते थे, 3 3 9 9 3 27, 1 0 1 0 1 2 0 0 4, जो ये वैल्यू है ये वैल्यू है, इसके जगह हम कितना लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए RHS। तो बहुत ही आसान है, आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में बात आई हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो पॉज करके इसको उतारिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ 5वें सवाल की ओर। तो अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसमें आपको 4 प्रश्न है, तो इसमें से मैं आपको 2 बता दूंगा, आप 2 स्वयं बना लेंगे, और छठा सवाल भी सेम इसी प्रकार का है, ठीक है। तो आइए हम लोग 3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का गुना मैंने आपको तुरंत मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि सबसे पहले एक फॉर्मूला आपको नोट लिखा था, जस का तस, चिन्ह बदल कर जस का तस, ठीक है। यानी पहला वाला में कोई काम जैसे वैसे लिख दीजिए, दूसरा में चिन्ह बदल दीजिए, तीसरा में फिर जैसे के तैसे लिखिए। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कैसे डिटर्मिनेंट दो ऑर्डर में लाने का प्रयास करना है। तो ये चलिए डेल्टा दे दिया है, इसमें भी डेल्टा दे दिया है, आइए निकालते हैं। हम हमेशा रोल लेके चलेंगे, तो हम जस का तस यानी 3 जैसे के तैसे लिखते हैं, डिटर्मिनेंट का चिन्ह दीजिए, चिन्ह बदलकर -1 है तो +1 हो गया, जस का तस यानी -2 है तो -2 ही लिखिए, चिन्ह डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब 3 आइए, तो 3 से कैसे करेंगे, ऐसे और इसको ऐसे, तो कितना दिखाई दे रहा है आपको 0 - 1 -5 0 0 - 1 -5 0। अब आइए 1 के लिए कैसे करेंगे, तो 1 कहाँ है, तो ये इसमें है और ऐसे है, तो इसको ऐसे कर दिया, कितना बच गया, तो बच गया यहाँ पर 0 - 1 3 0 0 - 1 3 0, ठीक है। अब आइए -2, तो -2 के लिए यहाँ से आइए, अब 2 कहाँ है इसमें, ये इसके लिए ऐसे ढकिए, तो कितना दिखाई दे रहा है 0 0 3 -5, ठीक है। तो 0 0 3 -5 आपको यहाँ लिख दिया हमने। अब देखिए 2 ऑर्डर में आ गया, अब आसान हो गया, तो लिखिए 3 इंटू 0 में 0 से गुना होगा 0, घटा करके -5 में -1 से होगा तो 5 ही हो जाएगा, जोड़ 1 0 में 0 से गुना होगा 0, घटाएंगे तो +3 होगा, -2 -5 में 0 से गुना होगा यहाँ 0, 3 में 0 से इस तरह से अगर घेरे तो 0 0 3 -5, हाँ ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0 में 0 यहाँ 0, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -15, 3 एकम 3 माइनस यहाँ तो 0 हो जाएगा, 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा -12 आंसर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए इसमें फिर ऐसे ही आइए, हम हमेशा रो लेके चलेंगे, जस का तस यानी 3 जैसे के तैसे लिख दीजिए, चिन्ह बदलिए, -4 है तो +4, जस का तस यानी +5 तो +5। फिर कैसे आएंगे, तो 3 क्या है, ऐसे इस रो में है, इस कॉलम में इसको ढक देंगे, तो कितना दिखाई दे रहा है 1 - 2 3 1 - 2 3 4,
अब 4 के लिए यहाँ ऐसे ढकेंगे, ऐसे कितना दिखाई देगा, तो ऐसे जब इसको ढकेंगे इसको ऐसे, तो बचेगा 1 माइनस 2 2 1, 1 माइनस 2 2 1। +5 के लिए ऐसे ढक देंगे तो कितना बचेगा, 1 1 2 3, 1 1 2 3। चलिए 3, 1 में 1 से गुना होगा 1, घटाएंगे 3 में 3 दूनी -6, माइनस माइनस +6, जो 4, 1 में 1 से गुना होगा 1, 2 दूनी 4, +4 हो जाएगा। 5, 3 एकम 3 -2, 6 1 7 3 21, 4 1 5 चौका 20, 3 में से 2 जाएगा 1 5, तो यहाँ हो जाएगा आंसर कितना, 20, 5 25 21 46। ठीक है, तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आप 2 क्वेश्चन ये और छठा सवाल आप स्वयं बनाएंगे, मैं आपको अपने चलता हूँ 7वें सवाल की ओर। अब चलिए हम लोग आते हैं 7 में क्या करना है, x का मान निकलना है। 1 और 2 नंबर सवाल है, दोनों मैं बना रहा हूँ आपको। सबसे पहले क्या करिए, यहाँ बराबर दे दिया इतना, डिटर्मिनेंट थोड़ी है, 2 में 1 से गुना होगा 2, 5 चौका 20, ठीक है, बराबर 2 में 1 से गुना होगा 2x² घटा करके 6 चौका 24, 20 में से 2 जाएगा तो -18, बराबर 2x² -24। ठीक है, इसको सही जब करेंगे तो हो जाएगा -2x, यहाँ अगर हम इसको ऐसे लिखें 2x² -24 बराबर -18 लिख सकते हैं। तो 2x² बराबर -18 + 24 बराबर कितना, तो 2x² बराबर कितना हो जाएगा, 18 6 24। ठीक है, तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 6/2 बराबर कितना 3। तो x बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर में आएगा तो √3 प्लस माइनस लग जाएगा, तो x का मान हो जाएगा +-√3। इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसको भी देखिए, सॉल्यूशन करते हैं इसका। 5 दूनी 10, 4 तिये 12, ठीक है, और ये -18, ठीक है, 5x -3 दूनी 6x, 10 में से 12 जाएगा -2, 6 में से 5 जाएगा -x, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना बचा 2 आंसर। तो इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। 2 में 1 से गुना किया 2, 5 चौका 20, 2x में 1 से 2x², 6 चौका 24 माइनस में। अब इसको हमने क्या किया कि इसको इधर लिखा, इसको यहाँ लिखा, -18 + 24 हो गया, 6 कट के x², यहाँ 2 से 6 कट गया 3 बर्तन में, स्क्वायर ने आएगा तो √+-3 जाएगा। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पॉज करके सुधारिए, तो मैं आपको ले चलता हूँ 8वें सवाल की ओर, जो ऑब्जेक्टिव है आपका। अब चलिए क्वेश्चन दे दिया, x का मान बराबर आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन दे दिया है। आइए सोल्व करते हैं। x में 1 से गुना होगा x² घटा करके 18 दूनी 36 बराबर 6 1 36, 18 दूनी 36, 36 में 36 जाएगा 0, x² -36 होने जाएगा +36, स्क्वायर इधर आएगा रूट के पहले क्या लगाना, प्लस माइनस, तो x बराबर कितना हो जाएगा, +-36 का वर्गमूल 6। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा। ठीक है, सी में -6, बी में है +-6। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया +-6। तो इस तरह से आपका आज का एक्सरसाइज 4.1 समाप्त हुआ। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ मैं आपको 4.2 का सॉल्यूशन आपको करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।